जय श्री राम। अब तक हमने देखा कि भगवान राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वे तीनों तमसा नदी यानी सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं। अयोध्या के लोग जो अपने प्रिय राम को वन जाने से रोक नहीं पाए थे, फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ सके। वे बेचारे प्रेम और पीड़ा में डूबे हुए श्री राम के पीछे पीछे चल पड़े थे। भगवान श्री राम ने उन्हें बड़े ही स्नेह और करुणा से संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कहा, प्रिय नागरिकों, मैं अपने पिता की आज्ञा और धर्म के पथ पर चल रहा हूँ। यह वनवास मेरा भाग्य है। आप सबका धर्म अयोध्या में है, वहीं लौट जाइए। मेरे कारण आप अपनी जिम्मेदारियां न छोड़ें। लेकिन अयोध्या वासियों का दुख इस समझदारी से परे था। लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। वे श्री राम से विनती कर रहे थे कि वे वापस महल में लौट चलें, लेकिन प्रभु श्री राम अपने पिता के वचन से बंधे थे। वे अडिग थे। इसी संदर्भ में एक बहुत ही प्यारी कहानी का उल्लेख पाया जाता है। हालांकि ये कहानी न तुलसीदास जी की रामचरितमानस में है और न ही वाल्मीकि जी की रामायण में। ये सिर्फ लोक कथाओं में प्रचलित है। लोक कथाओं की माने तो कहते हैं कि जब श्री राम ने लोगों से घर लौटने को कहा, तब उन्होंने पुरुषों और स्त्रियों को संबोधित किया और कहा, सभी नर व नारी अब अपने अपने घर को जाएं और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। इस संबोधन में प्रभु ने किन्नरों का उल्लेख नहीं किया। किन्नरों ने इसे प्रभु की आज्ञा समझा और वहीं सरयू नदी के तट पर 14 वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे और वहीं तप में लीन हो गए। माना जाता है कि 14 वर्षों का वनवास पूरा कर जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या लौटे तो सरयू नदी के तट पर उनकी दृष्टि ठहर गई। यह वही स्थान था जहां वर्षों पहले श्री राम ने नगरवासियों को लौट जाने को कहा था, लेकिन कुछ लोग वहां आज भी प्रतीक्षा में बैठे थे। न तो वे पुरुष थे न स्त्री, वे थे किन्नर। वे बोले, प्रभु, आपने हमें लौटने को नहीं कहा था। आपने पुरुष और स्त्री को पुकारा था। हम कहाँ जाते? इसलिए हम तो उसी दिन से यहाँ बैठे हैं, आपके लौट के आने की प्रतीक्षा करते हुए। श्री राम की आंखें भर आईं। उनकी आत्मा को इस निस्वार्थ प्रेम और प्रतीक्षा ने छू लिया था। उन्होंने किन्नरों की ओर देखा और बड़ी करुणा से कहा, तुम्हारी भक्ति अमर है, तुम्हारा समर्पण वंदनीय है। आज से तुम्हारे आशीर्वाद में बल होगा। समाज तुम्हें सम्मान से देखेगा। जब भी किसी नवजीवन की शुरुआत होगी, फिर चाहे वह जन्म हो, विवाह या कोई शुभ अवसर, तुम्हारी उपस्थिति शुभ मानी जाएगी। ये कहानी आज के समाज में एक गहरा संदेश देती है कि ईश्वर किसी को भी नहीं त्यागते, न रूप देखकर न दोष देखकर। प्रभु राम ने यह सिद्ध किया है कि भक्ति का कोई रूप नहीं होता। जो प्रेम में अडिग है वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। तो चलिए वापस अपनी कहानी पर चलते हैं, जहां भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर प्रस्थान कर रहे हैं। वे अयोध्या से कुछ दूर सरयू नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें नदी पार करनी थी। वहां एक नाविक रहता था, केवट। एक सामान्य नाविक था, लेकिन हृदय से परम भक्त था। भगवान राम ने उसे पुकारा और कहा, हे केवट, हमें नदी पार करा दो। पर केवट झुक गया, हाथ जोड़े और बोला, प्रभु, मैं आपको ऐसे ही नदी पार नहीं करा सकता। मैंने सुना है कि आपकी चरणों की धूल से पत्थर भी स्त्री बन जाते हैं। अगर मेरी नाव भी स्त्री बन गई तो मेरा क्या होगा? यह बात सुनकर श्री राम मुस्कुराए, लेकिन भाई लक्ष्मण थोड़ा नाराज हो गए, पर प्रभु ने उन्हें शांत करा लिया। तब केवट ने कहा, मैं तब ही नदी पार कराऊंगा जब मैं पहले आपके चरण धो लूं। उसने जल भरा, चरण धोए और उस जल को अपने सिर पर छिड़क लिया, मानो जीवन का अमृत पा लिया हो। उसके नेत्रों में आस्था का सागर उमड़ पड़ा। इसके बाद वह उन्हें नाव में बिठाकर नदी पार कराता है, परंतु उस पार पहुंचकर नाव का किराया नहीं लेता। प्रभु श्री राम आग्रह करते हैं, कुछ तो ले लो केवट। तब केवट बड़े ही भक्ति भाव से हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु, जब दो लोग एक ही काम करते हों तो एक दूसरे से क्या मूल्य लें?
आप भव सागर पार कराते हैं, आज मैंने आपको पार कराया है। जब मेरा अंत समय आएगा, मुझे उस भव सागर से पार आप ही कराना, यही मेरा मूल्य है। बस यह सुनकर प्रभु श्री राम की आंखें भर आती हैं। केवट की ये कहानी गहरी भक्ति और विनम्रता का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि ईश्वर को पाने के लिए विद्वान या धनी होना जरूरी नहीं। सच्चा प्रेम, निस्वार्थ सेवा और समर्पण ही पर्याप्त है। वह क्षण जब एक नाविक भगवान के चरण धोकर उन्हें पार कराता है, जीवन के सबसे सुंदर भक्ति संवादों में से एक बन जाता है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए जपते रहिए। जय श्री राम।